जय मसीह की। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है, अगर तुम्हारे पास कॉपी है, पेन पेंसिल है तो कॉपी में लिख सकते हो। कहानी का नाम है इब्राहिम का अपने पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाना। इब्राहिम का अपने पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाना। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, आप मुझे उत्तर देना। तुम सब स्कूल में पढ़ते हो, क्या स्कूल में परीक्षा होती है? एग्ज़ाम क्यों होता है? एग्ज़ाम इसीलिए होता है हम कैसा पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, उसका मास्टर जी चाहे टीचर हमारा टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम करते हैं ताकि हम क्या सीखे हैं वो जानने पाएँ। और दूसरा, हम एक क्लास से दूसरा क्लास को हम उत्तीर्ण होके जाए, चाहे पास होके जाए। साल भर में हम लोग क्या पढ़ाई किया, हमारा टीचर जी जानना चाहते हैं कि ये बच्चा को पाठ आता है या नहीं, ये क्या सीखा नहीं सीखा। जो साल भर अच्छा से पढ़ाई किया है वो तो लिख सकता है, और जो गधा बच्चा है जो पढ़ाई नहीं किया, खेलकूद में मस्त रहा, वो कुछ लिख नहीं पाता है, वो फेल हो जाता है। ऐसे ही बच्चों, हमारा जीवन भी एक स्कूल के समान है, और यहाँ पर हमें हर समय कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और वो सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? परमेश्वर सिखाता है। और हमें परमेश्वर पास भी होने में सहायता करता है, उत्तीर्ण करता है। एक क्लास से दूसरा क्लास जाने के लिए हम योग्य है कि नहीं, प्रभु देखता है। जैसा तुम क्लास 1 में पास हो जाते हो तो क्लास 2 को जाते हो, क्लास 2 में पास हो जाने से क्लास 3 को जाते हो। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम एक परीक्षा से पास हो जाते हैं तो प्रभु उसे थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देता है। तो क्लास 1 का जो क्वेश्चन पेपर रहता है, क्लास 2 का थोड़ा हार्ड रहता है। क्लास 2 का जितना, जैसा कि आप 6th क्लास पढ़ो, 7th क्लास पढ़ो, हर साल थोड़ा हार्डर, मतलब थोड़ा कठिन होते जाएगा। ऐसे ही आत्मिक जीवन में भी प्रभु हमारा जब टेस्ट करता है, हमको एक क्लास में जब हम पास हो जाते हैं, थोड़ा हार्ड टेस्ट प्रभु नेक्स्ट ईयर को रखता है। अब्राहम के जीवन में भी ऐसे ही था। सबसे फर्स्ट टेस्ट परमेश्वर ने उससे कहा, तू अपना माता पिता का घर छोड़ के तू चला जा, जो देश में तुम्हें दिखाऊंगा वो देश को तुम जाना। ये तो उसके लिए बहुत ही कठिन बात है। मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़ के एक अनजान शहर, जिसको कि कभी उसने दिखा नहीं, जाएगा तो जाएगा, कैसे जाएगा? लेकिन देखो बच्चों, परमेश्वर को विश्वास किया, बिलीव किया, क्वेश्चन नहीं किया हम कहाँ जाए, कौन सा शहर है, किधर है, कुछ क्वेश्चन नहीं किया। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें जहाँ ले जाऊँगा तुम वहाँ जाना। और उसने प्रभु का विश्वास किया, निकल गया घर से। पहले के ज़माने में गाड़ी मोटर ट्रेन एरोप्लेन कुछ भी नहीं था, पैदल चल के लोग जाते थे, गधा ऊँट में बैठ के जाते थे, और कितना दिन लग जाता होगा उनको, बताओ, एक जगह से दूसरा जगह जाने में। तो परमेश्वर उसका डेस्टिनी में उसको प्रभु ने पहुंचाया। फिर प्रभु ने उसको ये भी कहा, तो मूर्ति पूजा करना छोड़ दे। अब्राहम पहले, हाँ बच्चों ये जानो, वो ना केवल मूर्ति पूजा करता था बल्कि मूर्तियों को भी वो बनाता था। लेकिन एक दिन उसका मन में सवाल आया, वो सूरज देवता चांद का देवता वो सबको मानता था। एक दिन उसका मन में सवाल आया, अरे मैं सन गॉड को मैं प्रेयर करूँगा, और यदि रात में यदि मेरा पेट दर्द हुआ तो उस समय तो सन गॉड तो नहीं है, तो मैं कैसे सन गॉड को बुला सकता हूँ? फिर मान लो मून गॉड को यदि सपोज प्रेयर करता हूँ और दिन में मेरा पेट दर्द हुआ तो मैं मून गॉड को मैं कैसे बुला सकता हूँ? उसका मन में क्वेश्चन आया, ये सन गॉड मून गॉड ये रियल नहीं है। फिर वह अपना दादाजी से पूछता है कि दादा 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 परदादा, सेम उस समय जिंदा था, पूछता है दादाजी बताओ सच्चा गॉड कहाँ है? तो सेम बता, सेम कौन है? वो नूह का वही बेटा सेम, हम और येपेत, वो जो सेम बड़ा लड़का है। सेम बोलता, हाँ बेटा एक सच्चा परमेश्वर है, हमने तो जहाज बनाया था उसके आज्ञा से, और बहुत बड़ी बाढ़ आई थी इस धरती पर। अच्छा दादाजी सच्चा परमेश्वर? हाँ बेटा एक सच्चा परमेश्वर है। तो अब्राहम ने परमेश्वर फिर अब्राहम को दर्शन दिया,
और अपने आप को प्रकट किया, अब्राहम के ऊपर मैनिफेस्ट किया। और प्रभु ने बोला तू ये मूर्ति पूजा करने वाले घराने से तुम निकल जाओ। विश्वास किया, छोड़ दिया। फिर वचन क्या बोलता है? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको धार्मिकता करके लिख दिया। हम कितना अच्छा काम करें, कितना गरीबों को खाना खिला दे, किसको हम दान दक्षिणा दे दे, किसको कितना कितना अच्छा काम करें, लेकिन क्या वो हमारा धार्मिकता है? हम जितना भी अच्छा काम करें, हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकते। हम जितना भी अपने को अच्छा करने का कोशिश करें, हमारा जीवन में हम कम ही पाए जाएंगे। हमको एक चीज़ करना है, सिंपली परमेश्वर को विश्वास करना है। अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया और एक टेस्ट से पास हो गया, दूसरा टेस्ट हो गया, फिर दूसरा टेस्ट में पास हो गया। अभी अब्राहम का लाइफ में बहुत बड़ा टेस्ट, सोच लो जैसा 10th बोर्ड में अब्राहम है। बहुत बड़ा कठिनाई किया अब्राहम का। एक परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करके एक बेटा दिया था, उस बेटा का नाम है इसहाक। इसहाक अब्राहम का कलेजा का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा। बहुत प्यार करता था परमेश्वर ने। बहुत बुढ़ापा का उम्र में एक बच्चा दिया था, उसको बहुत प्यार करता था। अब्राहम को जब प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था, 25 ईयर्स प्रभु ने इंतजार करवा दिया और उसको एक बच्चा दिया। तो अभी प्रभु बोल रहा है कि अब्राहम को तो बच्चा मिल गया, क्या ये मुझे सचमुच प्यार करता है या अपना बेटा को ज़्यादा प्यार करता है? मुझे प्यार करता है ना बेटा को प्यार करता है? चलो मैं उसका टेस्ट रखता हूँ। इतना कठिन, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पेपर इतना हार्ड, इतना हार्ड। बोल रहा है परमेश्वर अब्राहम। अब्राहम बोलता है हाँ प्रभु। अब्राहम हाँ प्रभु कहिए। अब्राहम तुम जिस संतान अपना इसहाक को इतना ज़्यादा प्यार करते हो, उसे लेकर मोरिया पहाड़ पे बलिदान चढ़ाना। अरे क्या कठिन क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन, हाउ कैन आई सॉल्व इट? क्या परमेश्वर इतना साल, मुझे 25 साल इंतजार करवा दिया और आज ऐसा सवाल मुझे कर रहे हो? मैं ये गॉड को नहीं मानूंगा, ये गंदा गॉड है, मैं नहीं मानूंगा। क्या अब्राहम ने ऐसा कहा? नहीं, अब्राहम ने बिलीव किया, फिर से विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तेरा वंश, तुम्हारा बेटा इब्राहिम के द्वारा चले, सॉरी इसहाक से चलेगा। तो सोचा मैं जैसे बलिदान चढ़ा भी दूंगा, परमेश्वर उसे जिंदा कर देगा। तो अब्राहम लेके जा रहा है, नौकर को सबको ले रहा है, 2-3 नौकर को, इसहाक को ले रहा है। इसहाक का पीठ में काठी बांध दिया, छुरी भी अपने पकड़ा है और आग भी पकड़ा है। इसहाक बोल रहा है पापा जी क्या है बेटा? तो हम तो आग भी है, छुरी भी है, लकड़ी भी है, होम बलि के लिए मैं भेड़ कहाँ है ना? ये एक और एक कठिन सवाल। लेकिन अब्राहम ने विचलित ने बोला भेड़ का प्रबंध परमेश्वर ने करेगा। और नौकरों को बोल रहा है तुम यहाँ इंतजार करो, हम वो पर्वत में आराधना करके आएंगे। देखो कितना बड़ा फेथ, इतना बड़ा विश्वास। वो दुखी नहीं हो रहा है जब बेटा को बांध देता है। इसहाक देखो 17 साल का जवान था, वो तो अपना पापा को छोड़ के भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा है। इसका मतलब अब्राहम ने जो परमेश्वर को इतना विश्वास किया था ना, उसका इम्पैक्ट इसहाक का ऊपर भी आ गया था। बोल रहा है पापा मुझे बांध दो, मैं आपका आज्ञा पालन करने में, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना चाहते हो ना, मैं उसमें आपका साथ देता हूँ। इसहाक को बांध देता है। जब छुरी लेके मारने का कोशिश कर रहा है, परमेश्वर बोल रहा है अब्राहम अब्राहम, उस लड़का इसहाक के ऊपर अपना हाथ मत बढ़ा। अभी अब्राहम को कैसा लगा होगा सोचो, इतना खुश हो गया। अरे कितना अच्छा मेरा परमेश्वर है, मेरे को इतना सहायता किया। पीछे देख रहा है झाड़ी में फंसा हुआ एक पेड़, उसको लाके उसके जगह में बलिदान कर दिया। लेकिन जानते हो बहुत साल पहले अब एक बलिदान हुआ था। अब्राहम तो अपना बेटा को बलिदान करने के लिए लिया और परमेश्वर ने इसहाक को बचा दिया, है कि नहीं? बचा दिया, वो भेड़ उसको मिल गया। लेकिन एक ऐसा बलिदान था, वो बेटा को बलिदान होने के लिए और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, उसको बलि होना पड़ा। जानते हो कौन है? वो
वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अब्राहम के बेटा इसहाक के लिए तो भेड़ का प्रबंध हो गया, लेकिन यीशु मसीह के लिए कोई भी नहीं आया। यीशु मसीह को सूली पर हमारे लिए जान देना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। तुम अगर यीशु मसीह को विश्वास करोगे तो तुम्हारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धो के साफ कर देगा। सो प्रभु का वचन यूहन्ना रचित 3 अध्याय का 16 वचन, ये तुम्हारा मुखाग्र पद है, इसे तुम याद करना। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। देखिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता बेटा, एक ही बेटा है, उसको मारने के लिए भेजा। कितना परमेश्वर अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे जान दिया, मर गया, उसके बदले में कोई नहीं आया। कितना अच्छा है ना हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए प्राण दिया। तुम बदमाशी करने से टीचर जी किसको मारते? तुम ही को मारते हैं। तुम गलती करने से मम्मी पापा तुमको मारते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? गलती तुम किया, लेकिन तुम्हारे लिए मैं मार खाऊंगा। इतना प्यार करने वाला कौन है? आओ आज के दिन हम अपना प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, उसके साथ दोस्ती करें, उसके बलिदान को विश्वास करें और ये वचन को याद रखें। यूहन्ना 3:16। प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे प्रभु, आपने छोटी सी कहानी बताया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बच्चे जिसे इसे याद रख सके। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की।